हेलो एवरीवन। सो बच्चे 5 मिनट रिवीजन एसए सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा एसए 220। इट इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल पे सबसे पहले जो जिम्मेदारी निकल के आती है वो फर्म लेवल पे आती है एसक्यूसी 1 के अंदर, और जिम्मेदारी ये होती है फर्म लेवल पर कि हर एक एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली डिजाइन करें। लेकिन बात आती है अब उसके इंप्लीमेंटेशन पर, तो एसए 220 में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बनाई गई है कि एसक्यूसी 1 में फर्म लेवल पे जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन किया गया था ऑडिट एंगेजमेंट को लेके वो पॉलिसीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। ये बात एसए 220 से आती है। अब क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फर्म वाइज वेरी करते हैं, फर्म के साइज को लेकर, फर्म की ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, लेकिन फिर भी एसक्यूसी 1 ये कहता है कि हर एक क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर ये एलिमेंट्स आपके एड्रेस हो जाने चाहिए। इसमें पहला एड्रेस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इट इज द लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब एंगेजमेंट पार्टनर किसी भी एंगेजमेंट को लीड करने की जिम्मेदारी को लेकर चलेगा। सेकंड वन इज रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? ओआईपीसी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर पूरी ऑडिट के दौरान इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन ये परफॉर्म करके इस बात को लेकर एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि उसके एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने पूरी ऑडिट के दौरान ओआईपीसी का कंप्लायंस किया है या नहीं किया, और अगर उसे कोई नॉन कंप्लायंस दिखाई देता है तो फर्म लेवल पे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि एक एप्रोप्रिएट एक्शन इस बात को लेकर एंश्योर किया जा सके। तीसरा एलिमेंट जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल की हर एक पॉलिसी एंड प्रोसेस के अंदर होना चाहिए, इट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर इस बात को लेकर पहले सेटिस्फाई होगा कि इस अपॉइंटमेंट को, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने के लिए फर्म लेवल पे जो एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे, एंड डिटरमाइन करेगा कंक्लूजन रीच इन दिस रिगार्ड आर एप्रोप्रिएट। इसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एंगेजमेंट पार्टनर को असिस्ट कर देती हैं? 4 इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। इस पे एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में लगा हुआ है। फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी ऑफ ओएमजी, प्रिंसिपल ऑनर्स मैनेजमेंट एंड द पर्सन विद द गवर्नेंस रोल कॉल्ड एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस। देयर आफ्टर कि क्या मेरी एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है या नहीं है, प्रॉपर काम करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। फिर एंगेजमेंट टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो लास्ट ईयर हुए थे या इस साल हुए हैं और इनका करंट एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने में इसकी क्या इंप्लीकेशन निकल के आती है। 4 इंफॉर्मेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में बेटा ये आ सकती है। देयर आफ्टर एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट करते हुए अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अदरवाइज उसको पहले मिल गई होती तो शायद वो अपने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उस टाइम पे वो एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर दिया गया होता। पर प्रॉब्लम यह है कि अब मैंने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया हुआ है, तब इस केस में क्या करना होगा? एंगेजमेंट पार्टनर इस वाली बात को फर्म लेवल पे कम्युनिकेट करेगा ताकि एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। इस वाले पॉइंट पर नवंबर 22 में एग्जाम में 5 नंबर का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था ना। फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब यहां पर एक एंगेजमेंट टीम का गठन किया जाएगा, एंगेजमेंट टीम डिजाइन की जाएगी, और एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम को कुछ इस तरह से डिजाइन करेगा कि एंगेजमेंट टीम एज अ होल प्रॉपर कॉम्पिटेंट हो, काम करने के लिए प्रॉपर कैपेबल हो। इसके लिए एंगेजमेंट टीम के मेंबर में हम क्या क्या देखेंगे? उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्री इन विच क्लाइंट ऑपरेट, टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात कर सकते हैं, एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले लॉ एंड रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज हो उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको प्रोफेशनल जजमेंट ले सकें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की उनके पास अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ इन बातों को ध्यान में रखते हुए एंगेजमेंट टीम का हम असाइनमेंट करते हैं, एंगेजमेंट टीम का हम गठन करते हैं। देयर आफ्टर जो इस एसए की जान है, द टॉपिक इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब अल्टीमेटली एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस होगी। एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसे होगी? सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम के मेंबर को काम डायरेक्ट करेगा, उनके काम को सुपरवाइज करेगा, और एंगेजमेंट टीम मेरे डायरेक्शन के बेस पर काम करेगी। डीपीएस, डायरेक्शन करना, परफॉर्म करना और उनके काम को सुपरवाइज करना। अगर एंगेजमेंट टीम के मेंबर को काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, देन एंगेजमेंट पार्टनर उनको कंसल्टेंसी देगा कैसे इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, और ये भी देखेगा कि जो कंसल्टेंसी मैंने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को दी थी, एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया। देयर आफ्टर वो एंगेजमेंट टीम के काम को रिव्यू करेगा। सर ये रिव्यू कैसे होगा? रिव्यू एज पर फर्म पॉलिसी होगा। बेसिकली हम रिव्यू में ये देखते हैं कि जैसा डायरेक्शन दिया गया था टीम ने वैसा इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेरी एंगेजमेंट टीम लेके चल रही है या नहीं लेके चल रही, इन सारे काम को एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता हुआ चलेगा। देयर आफ्टर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के पर्पस के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की अपॉइंटमेंट की जाती है। ये
लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो मैंडेटरी है, बाकी बचे केस में फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी पर डिपेंड करना है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को लेके आना है या नहीं लेके आना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या होता है सर, एक ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन होता है, फर्म ने टीम ने काम करते हुए ऑडिट में जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए थे और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। इसको याद करने के लिए मैं कोड बोलता हूं जेसी, जजमेंट एंड कंक्लूजन्स का इवैल्यूएशन किया जाता है और ये इवैल्यूएशन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है। ये आपके एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, ये आपके लिए एंगेजमेंट टीम के अलग से, अगर आपकी फर्म का कोई और पार्टनर है वो आ सकता है, या फिर कोई आप एक्सटर्नल पर्सन को हायर कर सकते हो, कोई टीम को भी आप हायर कर सकते हो जिसका कि हेड जो होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। सर क्या एंगेजमेंट पार्टनर, जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ना हो जाए, क्या एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्टिंग करके आ सकता है? देन आंसर इज नो। जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपना काम कंप्लीट ना कर ले, एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्टिंग करके नहीं आएगा। और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बेसिकली जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है तो किन किन बातों को वो कवर करता है? तो वो देखता है कि ऑडिट में जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कंक्लूजन्स लिए गए थे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को देखता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स पर वो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कशन करता है, वो देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके ऊपर जो प्रपोज रिपोर्ट है उसको एक बार रिव्यू करता है और देखता है कि जो ओपिनियन बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर ने निकाली है क्या ये ओपिनियन इन परिस्थितियों में एप्रोप्रिएट है या नहीं है। इनकेस अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं एंगेजमेंट पार्टनर में या उसकी टीम में, या एंगेजमेंट पार्टनर या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में, तो फर्म की पॉलिसी फॉलो की जाएगी ऐसे मैटर को रिजॉल्व करने में। एंड द लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होगा? मॉनिटरिंग हमेशा फर्म लेवल पे करवाई जाती है। फर्म से कोई भी एक बंदा, कोई भी एक एम्प्लॉय आएगा और वो ये देखेगा कि जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है, ये एंगेजमेंट टीम काम करते हुए फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसेस फॉलो कर रही है नहीं कर रही। और मॉनिटरिंग का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, चाहे पॉलिसी फॉलो करने का हो या पॉलिसी ना फॉलो करने का हो, ये रिजल्ट एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट कर दिया जाता है ताकि वो उस पर आगे डिसाइड कर सके कि हां अगर कोई डेफिशिएंसी आई है तो कैसे इसको ओवरकम किया जाए। इन द लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन। सर इसमें क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर दोनों के दोनों अपने अपने काम को लेके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में SA 220 का एक अच्छा रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिला होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।